नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाई वीस में आपका स्वागत है। आप सभी को हैप्पी दीपावली। आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहे और अगले साल की जो दीपावली आएगी, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपको जो बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कामयाबी मिले, बहुत अच्छी दीपावली हुई, भगवान से यही कामना करते हैं। और इसी के साथ हम आज की अपनी हरियाणा, आज है संडे को हमारी होती है हरियाणा जीके की क्लास। तो आज हमारी हरियाणा जीके की 4th क्लास स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और उसी से रिलेटेड है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर कौन से भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भाग में वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। हरियाणा के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है व दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये हमने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा था कि हरियाणा के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। डॉक्टर जो व्लादिमीर पोपिन है उसके अनुसार हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आर्द्र उष्णपोषण और उपोषण शुष्क। यानी कि एक तो आर्द्र जिसके अंदर नमी होती है और एक शुष्क यानी कि सूखी होती है। जो हरियाणा की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय कैसी है? शुष्क है। इसका रीजन क्या है उष्णकटिबंधीय शुष्क का? क्योंकि ये समुद्र तल से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इस वजह से क्या है, हरियाणा की जलवायु है वो कैसी है? शुष्क है। ठीक है, क्योंकि समुद्र तट से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है इसलिए है। और जो राज्य है समुद्र तट के नज़दीक लगते हैं उनके अंदर आर्द्र उष्णपोषण जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य में औसतन वर्षा है वो 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर। और एवरेज मान के चलें तो 45 सेंटीमीटर। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा है वो पंचकुला में होती है 110 सेंटीमीटर। या फिर ये आ सकता है, अगर पंचकुला ना हो तो अम्बाला और पंचकुला दोनों आ जाएं तो दोनों होंगे। अम्बाला और पंचकुला में सर्वाधिक वर्षा होती है, पंचकुला में 110 सेंटीमीटर। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो है छिछरौली, जो ये यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? छिछरौली को बोलते हैं, जो यमुनानगर में है। चेरापूंजी क्या है? भारत के मेघालय में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है और वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए उसको चेरापूंजी कहा जाता है। और इस चेरापूंजी किसको कहा जाता है? हरियाणा में छिछरौली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी में ज़्यादा वर्षा होने के कारण, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण ही जो छिछरौली है हरियाणा का, यमुनानगर में स्थित है, उसको चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। और चेरापूंजी के अंदर मेघालय में स्थित है एक जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, छिछरौली को। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला है सिरसा और महेंद्रगढ़। सबसे कम वर्षा का होती है सिरसा और महेंद्रगढ़ दोनों के अंदर। और हरियाणा में सबसे कम जिला वाला क्षेत्र, एक तो जिला होता है डायरेक्टर, एक यानी कि मान लो ये बता दिया, एक तो इसके अंदर तो आ गया हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा और महेंद्रगढ़ है। और कम वर्षा वाला अक्षेत्र है, अक्षेत्र का मतलब उस जिले के अंदर वर्षा सही होती है, लेकिन जिस प्रकार से ये आया है कि अक्षेत्र तो है छिछरौली लेकिन वैसी वर्षा होती है पंचकुला के अंदर या अम्बाला के अंदर। इसी प्रकार से कम अक्षेत्र वाला अक्षेत्र जैसे लोहारू भिवानी में वर्षा तो सिरसा और महेंद्रगढ़ से अच्छी हो रही है, लेकिन लोहारू अक्षेत्र के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। लोहारू एक ऐसा क्षेत्र, भिवानी में सही वर्षा हो रही है सिरसा और महेंद्रगढ़ की बजाय, लेकिन लोहारू अक्षेत्र इसके अंदर सबसे कम हो रही है अगर हम अक्षेत्र की बात करें तो। हरियाणा में 80% वर्षा जुलाई से सितंबर के महीनों में होती है। हरियाणा में 80% वर्षा कब होती है? ये जुलाई से लेके सितंबर के महीने में होती है। हरियाणा में मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा जो बालू मिट्टी होती है उनका सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। ठीक है, अपरदन का मतलब होता है बारिश के मौसम में मिट्टी का कट के बहना, अपरदन के मृदा अपरदन कहलाता है। तो हरियाणा में मृदा अपरदन को रेंगती हुई मिट्टी या निर्दयी स्त्रोत कहते हैं।
क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हरियाणा में मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है, तो या तो रेंगती हुई मिट्टी या फिर निर्दिष्ट ध्रुव कहते हैं। हरियाणा में गर्म बहने वाली हवाओं को लू कहा जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। हरियाणा में गर्म बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। हरियाणा में बलुई दोमट मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है। बलुई दोमट मिट्टी को कौन सी कहा जाता है? जिसमें दोमट मिट्टी भी होती है और बालू भी होती है, उसको रोसली मिट्टी कहा जाता है। जिस मिट्टी में लवणता व क्षारीयता अधिक हो उसे रेह या कलर कहते हैं। यानी कि लवणता और क्षारीयता यानी कि ज़्यादा होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेह या फिर कलर कहते हैं। केंद्रीय लवणता शोध संस्थान है वो 1969 में करनाल बना था। केंद्रीय लवणता शोध संस्थान जिसके अंदर मिट्टी की जांच होती है, सबसे पहले 1969 में करनाल में बना था। हरियाणा की लगभग 32% मृदा लवणता से ग्रसित है, यानी कि 32% ऐसी मृदा है जिसके अंदर लवणता ज़्यादा है। तारंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? गुरुग्राम के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा बालू मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में। हरियाणा में लाल चेस्टनट सर्वाधिक कहाँ है? यानी कि लाल मिट्टी कहाँ है? यमुनानगर में। ऐसी भी आ सकती है कि लाल चेस्टनट मिट्टी का मतलब होता है ये एक यानी कि दानेदार मिट्टी होती है और उसका कलर हल्का रेड कलर का होता है, इसलिए इसको लाल चेस्टनट कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर। लाल चेस्टनट का मतलब जहाँ पे कई बार उसके अंदर क्या होती है, छोटे छोटे रेड कलर के दानेदार मिट्टी होती है, इसको बोलते हैं लाल चेस्टनट मिट्टी। हरियाणा में कुल वन 3.9% से बढ़ाकर अब कितने कर दिए गए हैं? 7% हो गए हैं। इनके पहले वन कितने थे हरियाणा में? 3.9% थे, जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 7% तक हो गए हैं। हरियाणा राज्य की वन नीति 2006 में शुरू की गई थी। हरियाणा की वन नीति कब शुरू की गई? 2006 में शुरू की गई। हरियाणा वन नीति के अनुसार 20% क्षेत्र में वन होने चाहिए। हरियाणा की वन नीति 2006 में लागू हुई, उसके अनुसार क्या है कि जो हमारा कुल क्षेत्रफल है उसका 20% भाग पर वन होने चाहिए। हरियाणा में सर्वाधिक वन यमुनानगर में है। कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक वन? यमुनानगर में पाए जाते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र, वही चीज़ आ गई कि क्षेत्र यानी कि एक तो सर्वाधिक वन कहाँ है और एक अगर क्षेत्रफल जिसका कम और उसके ज़्यादा भूभाग पर क्या हो, वन हो, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे कि हरियाणा में सर्वाधिक वन तो यमुनानगर में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे तो 46% क्षेत्र जो पंचकुला का क्षेत्र है उसके 46% भाग पर वन है। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला सिरसा है। सब यानी कि कहने का मतलब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक वन पंचकुला में है, और वैसे वन देखे सर्वाधिक तो यमुनानगर के अंदर। इन चीज़ों के अंदर फर्क का पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वन यमुनानगर में पाए जाते हैं, प्रतिशत पंचकुला में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा जिला सिरसा है। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला यानी कि सबसे कम फरीदाबाद है। सबसे कम क्षेत्रफल यानी कि कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद। फरीदाबाद छोटा जिला है और सिरसा बड़ा जिला है। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल फतेहाबाद और पानीपत में 0.71% पाए जाते हैं। कम क्षेत्रफल पर वन कितने हैं? यहाँ पे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कम है फतेहाबाद और पानीपत के अंदर 0.71%, और ये इस पंचकुला के अंदर 40%। देखो कितने कम हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसंबर 1989 को की गई थी। हरियाणा की वन विकास निगम की जो स्थापना है वो 7 दिसंबर 1989 को की गई थी। भारत के संदर्भ में सबसे कम वन अगर देखें तो हरियाणा और पंजाब में हैं।
अगर ये तो हम हरियाणा पूछ रहे बात कर रहे थे, लेकिन इसमें आ रखा है कि भारत के संदर्भ में अगर देखे जाए तो हरियाणा और पंजाब में भारत के अंदर सबसे कम वन है। हरियाणा में वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हरियाणा में उष्णकटिबंधीय वन की अधिकता है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जो झाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वो शुष्क जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। शुष्क जहाँ पे सूखा हुआ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं। तो हरियाणा में उष्णकटिबंधीय वन की अधिकता है। हरियाणा में साल के वृक्ष यमुनानगर में पाए जाते हैं। साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? यमुनानगर में पाए जाते हैं। और यमुनानगर के कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? यमुनानगर में पाए जाते हैं साल के वृक्ष। और साल के वृक्ष यमुनानगर में कहाँ पाए जाते हैं? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर पाए जाते हैं। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये वन पाए जाते हैं। अगर मान लो अगर यहाँ पे यमुनानगर की जगह अगर ऑप्शन में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये पूछ ले कि साल के वृक्ष कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा में साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो यमुनानगर में पाए जाते हैं। अगर यमुनानगर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो इसकी जगह पंचकुला आ जाएगा। साल के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। अगर यमुनानगर नहीं दे रखा, अगर राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया तो यमुनानगर आएगा, क्योंकि ये कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय या झाड़ियाँ गुरुग्राम में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय जो झाड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? गुरुग्राम में पाई जाती हैं। हरियाणा में सबसे पहले पर्यावरण न्यायालय हिसार और फरीदाबाद में स्थापित किए गए थे। हरियाणा में सबसे पहले पर्यावरण जो न्यायालय है वो हिसार और फरीदाबाद में स्थापित किए गए थे। और अब वर्तमान की अगर बात करें तो हिसार को हटा के कुरुक्षेत्र कर दिया। अगर वर्तमान में पूछे हरियाणा में वर्तमान में पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र और हमारा फरीदाबाद में है। हरियाणा की वन नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा की वन नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को। और सिरसा के अंदर शीश के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। कौन से वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? शीश के वन। और वन नगरी किसे कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। और सिरसा के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। तो इसको वन नगरी कहा जाता है। और शीश वृक्षों की अधिकता पाई जाती है वहाँ। लेकिन वैसे बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वन यमुनानगर में पाए जाते हैं, लेकिन वन नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और शीश वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। अब इन्हीं में इतना फर्क हो गया कि वन नगरी सिरसा को कही जाती है, लेकिन सर्वाधिक वन पाए जाते हैं यमुनानगर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? सिरसा का। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो पंचकुला में। इन चीज़ों में हमें अंतर रखना। लेकिन वन नगरी कौन सी कहलाती है? सिरसा कहलाती है। और सिरसा के अंदर शीश वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी। शीश वृक्षों की अधिकता के कारण से वन नगरी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा शीश वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।